नमस्कार, लीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। आज हिंदी के क्रम में जो संधियाँ पढ़ रहे थे हम, आज व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। चूँकि स्वर संधि और उसके सभी पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना? स्वर संधि के जो पाँचों भाग थे उनको पढ़ा दिया है। गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि और अयाधि। अब जो संधि का सेकंड पार्ट है, चूँकि संधियों को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है संधि को, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर के जो 5 पार्ट थे वो पूरे पढ़ा दिए। अब व्यंजन संधि को आज पढ़ेंगे, ठीक है? व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें जिन वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसमें क्या था, स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट का अंतिम और दूसरे पार्ट का प्रथम, ठीक है? स्वर और इसमें क्या है, पहले पार्ट का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे देख लो, जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर कोई भी हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको कभी कभी आपको मिल जाता है कि हल संधि, तो इसको हल संधि भी कहते हैं व्यंजन संधि को, क्योंकि संस्कृत में इसको हल संधि कहा जाता है, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? हल संधि। तो व्यंजन संधि या हल संधि। हाँ, अब इसके जो रूल्स देखें, फिर एग्जाम्पल देखें। रूल्स नंबर 1, इसके 15 रूल्स हैं। यदि का, चा, टा, ता, पा, चूँकि जब हम छोटा बड़ा देखते हैं, ओलम देखते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। यदि का, चा, टा, ता, पा के साथ वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण घा, गाघा, जाझा, डाढ़ा, दाधा या बाभा मिले। अब जैसे इसको समझ लें थोड़ा सा, जैसे इसमें जैसे का वर्ग है तो का में तो क्या होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है? चा वर्ग है, चा, छा, जा, जा। तो ये क्या है, ये वर्ग के पहले अक्षर है। अब इसका का वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होगा, खा, ठीक है? तीसरा क्या होगा, गा, चौथा क्या होगा, घा, और पांचवा क्या होगा, अंगा। ऐसी तो ये बता रहा है, यदि प्रथम वर्ण का जो अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसका क्या होना चाहिए, का, चा, टा, ता, पा में से कोई भी हो, मतलब वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर जुड़े तो क्या हो जाएगा, जैसे का वर्ग का तीसरा या चौथा होगा तो क्या होगा, गा, घा, अर्थात तीसरा चौथा वर्ग का अक्षर जुड़े तो। और चा वर्ग में क्या होगा, जा, झा, टा वर्ग का तीसरा होगा ढा, डा और चौथा होगा ढा, ता वर्ग का तीसरा अक्षर होगा धा और चौथा धा, पा वर्ग का तीसरा अक्षर होगा बा और चौथा धा और पांचवा ना। लेकिन तीसरे चौथे की बात हो रही, अथवा या क्या हो, या, रा, लावा, ठीक है? ये 4 अक्षर आए, अथवा या फिर कोई स्वर आ, ई, ए, उ, ओ, औ, ये कोई भी स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के पश्चात वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे का वर्ग का तीसरा अक्षर गा, चा वर्ग का तीसरा अक्षर जा, टा वर्ग का तीसरा अक्षर डा, ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा और पा वर्ग का तीसरा अक्षर बा। जैसे पाफा बा, ठीक है ना? जैसे अब एग्जाम्पल में देखें, वाक, धन, ईस, ये का वर्ग है, का वर्ग है, वाक प्लस ईस, तो ये क्या है, का आया और का के बाद क्या मिल गया हमको, स्वर मिला। तो इस वर्ग का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, गा, का से खा, गा, का, खा, गा, तीसरा अक्षर हो गया तो का क्या हो गया, गा। तो वाक प्लस ईस बराबर वागीस, ठीक है? दिक प्लस अंबर दिगंबर। जैसे मोस्टली परीक्षाओं में जो ये मैंने संधियां ली हैं, मोस्टली परीक्षाओं में ये पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
दिग धन अंबर, दिगंबर, जैसे देखो दिगंबर दिया है तो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं हम दिग प्लस अंबर, तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसका क्या होगा, दिग प्लस अंबर। तो का है, का के बाद स्वर मिला तो का वर्ग का तीसरा अक्षर गा हो गया, दिगंबर हो गया। दिग प्लस गज, दिग्गज। ठीक है। अब यदि चा मिले, चावर चावर का ये चावर का तीसरा अक्षर क्या होगा, चाचा जा, जा हो जाएगा। ठीक है ना। चा मिला और यहाँ क्या मिला, स्वर आ, तो अच धन अंत तो अजंत, अच धन आदि अजादि। ठीक है। इसमें फिर देखो टावर के देखा, सठ प्लस दर्शन षट दर्शन, टा का तीसरा अक्षर क्या होगा, डा, टाठा डा। ठीक है ना। सठ प्लस आनंद षडानंद। ठीक है। तावर सत प्लस आचार सदाचार, ता का तीसरा अक्षर क्या होगा, ता था धा। ठीक है। ये पूरे इंपॉर्टेंट संधियों को मैंने लिया है। ठीक है। भगवत प्लस गीता भगवत गीता। ठीक है। मोस्टली जैसे भगवत गीता दिया है, इसका काव्य या संधि अक्षर देखिए तो हम मोस्टली क्या कर देते हैं, भगवत प्लस गीता, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। चूंकि ता वर्ग है, ता वर्ग का पहला अक्षर मीन्स ता मिला, और दूसरा उसमें देखा था कि कोई भी वर्ग का तीसरा अक्षर मिले या स्वर मिले। देखो ऊपर लिखा हुआ था हमने, या तो क्या मिले, तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या स्वर, या लावा मिल जाए या स्वर मिल जाए। तो यहाँ क्या मिला हमको, वो भी एग्जाम्पल रखा मैंने कि तामिला, तामिला ये वाला है, तामिला, यहाँ पे देखो तामिला और आ, तो ता और स्वर मिल गया, यहाँ तामिला और तीसरा अक्षर मिल गया, का वर्ग का तीसरा अक्षर मिला, तो तीसरे चौथे अक्षर की बात हो रही थी, तो क्या हुआ, भगवत गीता। उत प्लस योग, अब ये या मिल गया, यहाँ पर दिया था ना, या तो तीसरा या चौथा अक्षर किसी वर्ग का, या अलावा या स्वर, तो यहाँ देखो या वाला भी एक एग्जाम्पल ले लिया, उत प्लस योग उद्योग। ठीक है। ता का तीसरा अक्षर क्या होगा, ता था दा, तो ये दा, आधा दा और या, तो उद्योग होता है, तो इसमें क्या होता है, ये दा है और या साथ साथ होता है। सत प्लस आशय, तो ता, और ता के बाद क्या मिल गया, स्वर, तो ता का तीसरा अक्षर क्या हुआ, दा, सदाशय। सत प्लस आनंद सदानंद। जगत प्लस इस, ये मोस्टली पूछा जाता है, जगदीश जगदीश की संधि विच्छेद बताइए, तो क्या है, जगत प्लस इस, ये तावर्ग है, ता मिला, ता के बाद कब मिल गया हमको, स्वर मिल गया, तो ता का तीसरा अक्षर क्या होगा, तावर्ग का तीसरा अक्षर अथा दा, तो ये दा बन गया, जगदीश। ठीक है। उत प्लस आय उदय, उत मोस्टली उदय को जैसे संधि विच्छेद कहा जाए कि उदय की भैया संधि विच्छेद करिए, तो उदय की संधि विच्छेद मोस्टली ऐसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो सकती है, उ प्लस दय बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो क्या करेंगे, उत प्लस आय, तो ता, और ता की बात क्या मिल गया हमको, स्वर, तो ये ता का तीसरा अक्षर क्या मिल गया, दा मिल गया, तो उदय हो गया। सत प्लस गति सदगति, ता और ये तीसरा अक्षर मिला, वर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर है दा, गा, गा का पे हो गया, ता का पे हो गया दा, सदगति। उत प्लस गम उद्गम, ये ता मिला और ये का वर्ग का तीसरा अक्षर मिल गया, तो उद्गम हो गया। ठीक है। अब ये पहला अक्षर तो पहला वाला पॉइंट हो गया। पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था कि यदि का चा टा ता पा के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर मिले, या अलावा मिले या स्वर मिले, तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। का है तो गा, और चा है तो जा, और टा है तो टाठा डा, और ता है तो तथा दा, और पा है तो पा, बा से बकरी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है, यदि का चा टा ता पा मिले पहले वाले शब्द के अंत में, ठीक है, और उसके बाद अनुनासिक वर्ण मिल जाए। अनुनासिक वर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है, जैसे अन्ना, या, अणा, ना और मा, इसको अनुनासिक कहते हैं। आए तो प्रथम वर्ग के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। अभी वहां क्या था कि यदि वर्ग का प्रथम अक्षर मिले और तीसरा चौथा में किसी भी वर्ग का मिले तो तीसरा अक्षर हो जाता है,
ठीक है, 11 अलावा मिले तो भी तीसरा अक्षर हो जाता, स्वर मिले तो अभी तीसरा अक्षर हो जाता। अब यहाँ कह रहा है कि का चा टा ता पा में से कोई भी मिले लेकिन उसके बाद अनुनासिक मिले तो उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। जैसे अप प्लस मैं, मैं, ठीक है, पा क्या है, पा वर्ग है, इसका पांचवा अक्षर क्या होगा, पाफा बाबा माँ, तो माँ क्या हो गया, पा वर्ग का अनुनासिक हो गया। ठीक है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, इसको मोस्टली पूछा जाता है परीक्षाओं में, कंपटीशन में। तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ता है, ता की बात क्या हुआ, ये अनुनासिक मिला, ता वर्ग का अनुनासिक क्या होता है, ना, ता था दादा ना, तो इसका क्या हुआ, आधा ना बन गया और ये बड़ा ना है तो जगन्नाथ। रुच प्लस मैं, ये चा, चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा, तो ये क्या हो गया, रुन्मय। ठीक है, ये सत प्लस मार्ग, तो तावर का अंतिम अक्षर पांचवा अक्षर क्या हुआ, ना, तो सन्मार्ग। ठीक है ना, क्योंकि ये मां मिला। ठीक है, उत प्लस नति, उन्नति, ये क्या है, पांचवा अक्षर है अर्थात अनुनासिक है, तो ता का अनुनासिक क्या होगा, तावर का अनुनासिक अर्थात तावर का पांचवा अक्षर क्या होगा, ता था दादा ना, तो उन्नति, इसका ना आधा हो गया, ये ना पूरा था तो उन्नति हो गया। ये उत्माद, तो तावर का पांचवा अक्षर अर्थात अनुनासिक क्या हो जाएगा, ना, तो उन्माद। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हुआ, ये दूसरा अक्षर, दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखें इसका, इसका भी एक कुछ एग्जाम्पल और इसको और देख लीजिएगा। जैसे सट प्लस मास, षण मास, ठीक है, ये टा, टा और इसका क्या है, ये अनुनासिक है। ठीक है ना, तो टा का पांचवा अक्षर अर्थात अनुनासिक क्या होगा, टाठा डाढ़ा अणा, तो अणा हो गया इसका। ठीक है, वाक प्लस में वांगमय, काका पांचवा अक्षर अर्थात अनुनासिक क्या होगा, अणा, अंगा। ठीक है ना, और चित्त प्लस में चिन्मय। ठीक है ना, यहाँ वाक प्लस में वांगमय, दिग प्लस मंडल दिग्मंडल। ठीक है, यदि, अब इसका तीसरा पॉइंट है, यदि ता अथवा दा के बाद चा अथवा छा आए तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब पहले जो संधि विच्छेद कर रहे हैं तो पहले वाले भाग के लास्ट में ता या दा मिले। ठीक है, और दूसरे वाले शब्द के का प्रथम वर्ण क्या हो, चा या छा हो, तो ता या दा का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, तो उच्चारण, यही वर्ड हो गया। ठीक है, शरद प्लस चंद, शरद चंद, क्या हो गया ये इसका ता का। सत प्लस चरित, सच्चरित, इसी अक्षर का चा 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 बना। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा है ता या दा, क्या, ता या दा के स्थान पर चा या छा मिले तो चा में चा हो जाता है। ठीक है, जैसे सत प्लस चिदानंद, सच्चिदानंद, पद प्लस छेद, पदछेद। ठीक है, क्या है, चा मिले या छा, पहले वाले अक्षर का चा ही होगा। नियम नंबर इसका चौथा देखें, यदि ता या दा के बाद जा या झा मिले तो जा हो जाता है। अभी क्या था, ता या दा के बाद चा या छा मिले तो चा होता है, यदि ता या दा के बाद जा या झा मिले तो जा हो जाता है। ठीक है, जैसे सत प्लस जन, सज्जन, ता का क्या होगा, जा हो गया था। ठीक है ना, विपद प्लस जाल, विपज्जाल। ठीक है ना, ता है लेकिन इसके बाद क्या मिला, जा, तो इसका क्या बन गया, आधा जा, और ये आधा, ये पूरा जा है ही बड़ा। यहाँ उत प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल। ठीक है ना, ये आधा जा था लेकिन इसका आधा जा हो गया चूंकि ये जा मिला। ठीक है ना, ता के बाद चूंकि उसमें दिया है ता या दा के बाद क्या मिले, ता या दा के बाद जा या झा मिले तो जा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे उत प्लस झटित, तो उज्झटित। ठीक है, ये सब कंपटीशन के एग्जाम्पल उठाए हैं मैंने। इसका नियम नंबर 5, यदि ता या दा के बाद टा या ठा मिले, क्या, अभी वही ता या दा मिल रहा, ता या दा के, इसमें क्या था, चा छा मिले तो चा आए, और तादा के मिला, तादा के बाद जा या झा आए तो जा हो जाता है, तादा के बाद टा या ठा आए तो टा हो जाता है। ठीक है ना,
हर वर्ग की बात हो रही है। यहाँ क्या है, टावर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ चावर की बात हो रही है, प्रथम या दूसरा अक्षर, चावर का प्रथम या दूसरा अक्षर। यहाँ टावर की बात हो रही है, ता और दा के बाद जावर की हो रही है, जा या झा, चा वर्ग की बात हो रही है, तो चा और छा और जा आ जाए। यदि ता या दा के बाद टा या ठा आए तो टा हो जाता है, जैसे सत प्लस टीका सट्टीका, ठीक है। ता का क्या बन गया, टा। सत प्लस टीका सट्टीका, ठीक है। अब यदि ता या दा के बाद उ या ड़ा आए, ठीक है ना, तो डा हो जाता है, ठीक है। यदि ता या दा के बाद उ या डा आए तो डा हो जाता है, ठीक है। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, ता का क्या हो गया, डा, चूंकि डा आया, डा या उ की बात हो रही थी, ठीक है। यदि इसका 7वां नंबर देखें, यदि ता या दा के बाद ला हो, ठीक है, तो ता या दा का ला हो जाता है, ठीक है, ला आए तो। जैसे सत प्लस लीन तत् प्लस लीन तल्लीन, ठीक है। ता के बाद क्या मिला, ला मिला, तो क्या हो गया, तल्लीन। उत प्लस लास उल्लास, ये ता है, और ता के बाद हमें क्या मिल गया, ला, तो क्या हो गया, उल्लास। उत प्लस लंघन तो उल्लंघन, ठीक है, ता है और उसके बाद ला मिला, तो इसका कब बन गया, ला। उत प्लस लेख उल्लेख। इसका नियम नंबर 8 देखें, यदि ता या दा के बाद, वही ता या दा आ रहा हर बार, यदि ता या दा के बाद शा, ठीक है, शा से शरीफा, शाहो, तो ता या दा का चा हो जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यदि ता या दा के बाद शा से शरीफा आ जाए तो ता या दा का चा हो जाता है, ठीक है ना। और शा का छा हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े गौर से देखना। यदि ता या दा के बाद शा से शरीफा हो तो ता या दा का क्या होता है, चा, और इस सा का क्या हो जाता है, छा। जैसे सत प्लस शास्त्र, ठीक है, सच्छास्त्र, ठीक है। सत, ता का क्या हो गया, छा, और इस सा का क्या हो गया, छा, सत छात्र। इसको बिल्कुल बड़ा विचित्र हो जाता है, ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ता का क्या मिल गया हमको, छा, और इस शा का क्या हो गया, छा। जैसे सत प्लस शासन सच्छासन, ता का क्या हो गया, चा, और इस सा का हो गया, छा। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, इस ता का क्या हो गया, चा, और इस सा का हो गया, छा, ठीक है। उच्छ्वास, ये आधा अच्छा हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, ये ता का क्या हो गया, चा, और इस छोटी सी का क्या हो गया, छोटी ची। जिस प्रकार की मात्रा, जिस प्रकार का स्वर होगा सा के साथ वही आ जाएगा। सर प्लस शशि शरद छसी, इस दा का क्या हो गया, चा, और सा का क्या हो गया, छा, शरद छसी। अगला है इसका, यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता या दा दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वही ता और दा की रूल चल रहा है इसमें, व्यंजन संधि में ता और दा ज्यादा दिया गया है। तो उद प्लस हार उद्धार, ता का क्या हो गया, दा हो गया, और हा का क्या हो गया, धा। देखो यहाँ ता या दा के बाद हा आए तो ता या दा का क्या हो जाता, दा, और हा का क्या हो जाता, धा, ठीक है। उत प्लस हार उद्धार, ठीक है। और तत् प्लस हित तद्धित, ता, ठीक है, प्लस तत् प्लस हित तद्धित। उत प्लस हल उद्धत, ठीक है, ये ता का क्या हो गया, दा, और हा का क्या हो गया, धा। पद प्लस हति पद्धति, ठीक है ना। उत प्लस हरण उद्धरण। इसका 10वां नंबर, यदि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा का आधा चा और छा हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन, ये क्या है, पहला अर्थात पहले वाले पद का अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण में क्या हो, स्वर, और लास्ट वाले में क्या व्यंजन हो, और वो भी व्यंजन का छा हो, तो क्या हो जाता है, आधा चा और फिर बड़ा आधा चा और छा हो जाता है, ठीक है। आच्छादन, जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, ठीक है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, छा, और उसके पहले क्या, उ, ये क्या है, स्वरवर्ण मिल रहा है उ, अनुच्छेद, विद प्लस छेद विच्छेद, ठीक है। छा है, छा के पहले क्या, छोटी वी, ई मिली। लक्ष्मी प्लस छाया तो बड़ी ई मिली, और ये छा, लक्ष्मी छाया, ठीक है। लक्ष्मी छाया, इसका अपवाद भी है कि ये भी होता है इसका, ठीक है ना। छत्र प्लस छाया, छत्र, त्र, त्र, आ है बड़ा अच्छा, तो क्या हो गया, छत्र छाया, ठीक है ना। 10 हो गए इसके। इसका 11वां पॉइंट देखें, यदि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, यारा, लावा, सासा, सा, हा, ठीक है, क्या, मां के बाद, अर्थात पहले वाले पद के बाद में मां आए और दूसरे वाले पद के प्रथम में क्या, यारा, लावा, सासा, साहा, ठीक है, ठीक है। ये ह्रस्व व्यंजन है, यारा, लावा, और सासा, सा है ऊष्म व्यंजन, अर्थात माँ के बाद ह्रस्व व्यंजन कौन होते हैं, यारा, लावा, और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, सा, सा, साहा। तो माँ के बाद ह्रस्व व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ के अनुसार, माँ के अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार का उस वर्ण का 5वां अक्षर, अथवा अगले वर्ण के वर्ग का पंचम हलंत वर्ण बन जाता है। पंचम देखना, का क्या होता है, अंगा, चा का या, ता का ना, टा का अणा, ठीक है। जैसे सम प्लस सार, संसार, ठीक है। पाफा, बाभा, माँ, ठीक है, ये माँ है, तो ये क्या, बिंदी में क्या, अंक की बिंदी आ जाती है, ठीक है। सम प्लस वेग, संवेग, नानी, देखो संवेग आधा माँ का सेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस हार, संहार, सम प्लस यम, संयम, ठीक है। सम प्लस वाद, संवाद, ठीक है। सम प्लस लाभ, संलाभ, ठीक है। सम प्लस है संशय, अर्थात माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन या अलावा या सा हा आए तो माँ के अनुसार माँ के अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार बार बार कह देते हैं, क्या, अनुस्वार में बदल जाता है। यदि 12 इसका पॉइंट देखें, यदि माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ का अनुसार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे समझ में आया कि नहीं, यदि माँ के बाद माँ पहले वाले वर्ण में क्या हो, पहले वाले भाग में क्या हो माँ, और दूसरे वाले में क्या, किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, अभी क्या है, का वर्ग का है, ये चा वर्ग है, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसी अक्षर हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात माँ की बिंदी, अनुस्वार का मतलब क्या, अंग की बिंदी। सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस कांति, संक्रांति, किम प्लस चित, किंचित, ठीक है ना। चाका 5 हो गया, चा या, ठीक है ना। सम प्लस तोष, संतोष, बिंदी रख गई। सम प्लस चय, संचय, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। पम प्लस चय, पंचय, पम प्लस चम, पंचम, और सम प्लस ताप, संताप, ठीक है। 30 नंबर, यदि रा, ऋषि वाले रा या सा के बाद ना हो तो इनके बीच में कोई स्वर आए, कोई स्वर कावर्ग, पावर्ग का अनुसार या व हा आए तो ना का अणा हो जाता है। नहीं आया समझ, यदि ऋषि वाला रा, ठीक है, या रा या सा कहाँ, संधि के प्रथम पद के अंत में मिले और उसके बाद क्या ना हो, ठीक है,
दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ना हो, और इसके बीच में, कहीं बीच में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर लगा हो, तो का वर्ग पा वर्ग का अनुस्वार या व हा आए तो ना का अणा हो जाता है। यहाँ ना होता है तो अणा, जैसे जीरा है, यहाँ क्या स्वर आया और इसके बाद में क्या था, ना। अब यही तो कहा था कि रा ऋषि वाला या रा या सा हो तो ये रा मिल गया, और इसके बाद ना हो तो ये ना है, और इसके बीच में क्या कह रहा था, स्वर मिली तो ये स्वर मिल गया। तो क्या होगा, इस वाले ना का अणा हो जाता है। तो भरण, भा और रा और ये अणा, ठीक है। प्रमाण, प्रा ये रा आया और ये क्या है, मान ये ना है, और इसके पहले क्या है, बड़ा आ तो स्वर है, तो प्रमाण, प्रमाण यहाँ ना है, अणा हो जाएगा, ठीक है। राम प्लस अयन क्या है, ये क्या है, माँ, और यहाँ पर क्या है, ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रा राम प्लस अयन रामायण, भूष प्लस अन भूषण, ठीक है ना, ये ना है, ना के प्लस पहले स्वर है, ये रा आया, इसी वाला रा, यहाँ ना आया तो क्या आ गया, ऋण, ठीक है। यहाँ त्रा प्लस ना तृष्णा। लास्ट वाला इसका पॉइंट है, यदि सा के पहले आ आए या बड़ा आ, सॉरी, सा के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, सा के पहले छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए आए ओ आओ ऋषि, ये कोई स्वर आ जाए तो सा का सा हो जाता है, अर्थात सा से सपेरे वाले का सा से षटकोण हो जाता है। जैसे नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, ये क्या होगा, सा से सपेरा था, सा से षटकोण हो गया, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आया, आ और आ छोटा, तो क्या छोटी की मात्रा आई, तो अर्थात यहाँ स्वर क्या आया, ई, ठीक है। जैसे अभिषेक तो ई मिला, ये सा से सपेरा क्या हो गया, सा से षटकोण अभिषेक। सु प्लस समा तो ये क्या है, उ, और ये क्या मिला, आ, ये क्या था, ये सा है, और ये क्या मिला, ये सा है, और यहाँ क्या मिला, उ, यहाँ सा को नहीं देखना, यहाँ स्वर को देखना है, तो ये उ, सा के पहले क्या मिल गया हमको, उ, तो क्या हो गया, सुसमा, ठीक है। युधिष्ठिर, ठीक है, ये क्या है, सा है, ठीक है, इसके पहले क्या है, धा, धा में मात्रा कौन है, छोटी ई, अर्थात यहाँ स्वर क्या मिला, ई, तो इस सा का क्या हो गया, ये सा, युधिष्ठिर, ये वाला सा, ठीक है। जैसे वी प्लस सम विषम, ये सा है, सा के पहले क्या है, छोटी ई, अर्थात ई मिला, तो इसका क्या हो गया, षटकोण, सा से षटकोण, सा सपेरे का षटकोण, विषम का विषम, ठीक है। सु प्लस सुप्त क्या मिला, सुसुप्त, ये क्या मिला हमें, सा, और सा के पहले क्या मिला, छोटा ऊ, अर्थात स्वर यू मिला, ऊ, तो क्या होगा, सुसुप्त, सुसुप्त क्या क्या होगा, सुषुप्त, ठीक है। निषेध, ठीक है, नि ये क्या है, सा के पहले क्या है, नी, ई, इसमें क्या मिल रहा, स्वर, ये क्या है, ये क्या मिला हमको, सा मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला, ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना है हमको, सा हो जाना है, ठीक है। तो नि प्लस सेद निषेध, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ कि निश्चित समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार पढ़ लें, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो चार बार पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।